Five important takeaways for direct taxes from today's budget 2026. Point number one, government has completely made it clear that they are implementing the new income tax law from 1st April 2026 onwards, and very soon they are going to release new simplified income tax forms and rules for this year. Point number two, नो चेंजेस इन पर्सनल टैक्सेशन, नो चेंजेस इन कैपिटल गेन टैक्स रेट्स, जो पहले था वही है, बल्कि कुछ जगहों पे एसटीटी के रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। पॉइंट नंबर थ्री, आईटीआर। आईटीआर के रिस्पेक्ट में रिवीजन के लिए हमारे पास डेट होती थी 31 दिसंबर, उसमें आपको एडिशनल 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा टिल 31 मार्च, बट अ नॉमिनल फीस विल बी चार्ज फ्रॉम यू। पॉइंट नंबर टू, जो नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस थे उनकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट यूज्ड टू बी 31 जुलाई, अब उस डेट को 31 अगस्त कर दिया जाएगा। सो सैलरीड पीपल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 31 जुलाई, बिजनेस नॉन ऑडिट केसेस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विल बी 31 अगस्त, एंड बिजनेस ऑडिट केसेस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विल बी 31 October. Fourth change is with respect to TCS rates. The new income tax law has section 394 where TCS will be applicable, and on maximum things government will proceed with a 2% TCS rate, and they have made changes to multiple things in today's budget on package tour, on foreign remittances, on alcohol, on minerals being lignite, iron, coal. So on those things they have increased or decreased the TCS rate ताकि वो 2% के ऊपर आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिफ्थ पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू मैट। मैट के अंदर रेट गवर्नमेंट ने 15% से 14% पे ड्रॉप की है, और गवर्नमेंट ने कहा है फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड आपको कोई भी मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैट वाला टैक्स फाइनल होगा, मैट ज्यादा है वही फाइनल है, नो मैट क्रेडिट। पुराने मैट क्रेडिट आप अभी भी गोइंग फॉरवर्ड आगे यूज कर पाएंगे, बट फ्यूचर के लिए नो मैट क्रेडिट।